के दरबार में वहाँ पे पहुँचने से पहले माँ गंगा घाट पर बैठे हुए सभी कृष्णवादी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग एक बार से घाट को खाली करें। घाट पर बैठे हुए सभी कृष्ण बंधुओं से निवेदन है आप यहाँ से घाट को खाली कर दें। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। उसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने पूजा माध्यम को भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तरह से भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए और पुष्प अर्पित करते हुए और वहाँ पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से उसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तब की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day. तो ललिता घाट पे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगाते हुए। और साथ ही जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आगे आए ललिता घाट में मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उन्होंने सबसे पहले फूल अर्पण किए और उसके बाद गंगा में डुबकी लगाई। और अभी इस वक्त प्रधानमंत्री ध्यान मग्न हैं आराधना में और भक्ति भाव उनका। फिर वहां कोई भी जाके श्रद्धा की आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए जल अर्पण करना अपने आप में
ये तमाम प्रकार के जो काम है ये शक्ति को संचारित करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, माँ गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती है इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही है, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्य देव का आह्वान करना, माँ गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पित करते हुए हर रूपां सेन्दुकोटिर्चूड़ां कलितसितदुकूलां जाह्नवीतां नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती, वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं माँ गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट है। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, भगवान शिव का रूप है, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए माँ की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देव नदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरसि जटावल्लीमुल्लासयंतीम स्वर्लोकादापतंतीम कनक गुलदंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरई भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम न गुना, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ माँ गंगा में स्नान, माँ गंगा में जप, और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, माँ गंगा को याद करते हुए हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय हो। आपने एकदम सही कहा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव। ठीक है, इतिहास में जय हो मोदी जी, आपने हिंदू धर्म की रक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका हर हिंदू ऋणी होगा। जय हो मोदी जी। किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदियोगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर, हे मोदी जी, हम आपके ऋणी हो गए। हे मोदी जी, संजय कुमार दुबे आपका ऋणी हो गया। संजय कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद दुबे आपका ऋणी हो गया। जय हो मोदी जी, जय हो मोदी जी, जय हो मोदी जी, जय हो योगी जी, जय हो योगी जी। मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई। जय हो महेंद्रनाथ पांडे, जय हो महेंद्रनाथ पांडे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जय हो विराट कुमार दुबे। के साथ उनके स्वागत के लिए मोदी जी के सबसे बड़े भक्त विराट कुमार दुबे। काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। Goswami Tulsidas ji in Balkand writes,
महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु. With this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India. आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए मां गंगा का आचमन किया, मां गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की उपासना की, उसके बाद कलश में जल भरा है और उसके बाद अब वो वस्त्र बदलकर आगे आएंगे और फिर जलाभिषेक का और जो लोकार्पण का जो पूरा कार्यक्रम है 1:43 का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है रेवती नक्षत्र का. 20 से 28 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है, लगभग आधे घंटे का, तो उसमें ये पूजा जो है वो शुरू होगी और फिर संपन्न होगी. आप देख सकते हैं कि किस तरह से